सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, कल मैंने एक वीडियो बनाया था यूपी ट्रिपल एस सी जनरेशन 1262 में उन बच्चों के बारे में जिनका सिलेक्शन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में हुआ है और उनको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है इसके बारे में। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको स्वास्थ्य विभाग मिला है और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ, तो उनको जानकारी चाहिए थी उनकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है और क्या काम हो सकते हैं इसके बारे में, वो मुझसे पूछना चाह रहे थे। तो आज ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिनको हेल्थ डिपार्टमेंट मिला है, तो उनकी मोस्ट प्रोबेबल की पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ मैं कि बहुत से बच्चों के पास में सीएमओ ऑफिस से कॉल्स आ रहे हैं कि आइए अपना मेडिकल करवा लीजिए आके। और ये मेडिकल इतनी जल्दी इसलिए पहले हो रहा है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इस बार जो आपके नियुक्ति पत्र हैं, ज्वाइनिंग लेटर हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा आपको दिए जाएंगे। ये एक बहुत ही आपके लिए भी ऑनर का मोमेंट होने वाला है कि आपको अगर मुख्यमंत्री जी के करकमलों से के हाथों से उनको आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले। तो जिन बच्चों का भी मेडिकल के लिए कॉल आ रही है, वो लोग जाएं अपना मेडिकल दें जाकर। और मेडिकल में इतना कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है कि आप बाहर हो सकते हैं। बहुत से बच्चों ने मुझे कॉल किया, कल मैसेजेस कर रहे थे कि भैया मेरे हाथ में पैर में पसीना आता है या मेरा पैर मतलब एक टूट गया था, कट गया था। और एक बच्चा कह रहा था कि उसको कोई बहुत गंभीर बीमारी है पेट में, तो क्या मेडिकल से बाहर तो नहीं कर देंगे। तो ऐसा बेटा कुछ नहीं है, मेडिकल में सब पास हो जाते हैं यहाँ पर। बस सिर्फ मेडिकल में बाहर करने का ग्राउंड ये होता रहता है, केवल एक ही ग्राउंड है कि आप अगर जिंदा नहीं है तो ये आप मेडिकल से बाहर हो सकते हैं। बाकी आप अगर जिंदा हैं और मेडिकल में जा रहे हैं करवाने के लिए, तो आप मेडिकल आराम से आपका क्वालिफाई माने जाएंगे। ये कोई आर्मी की या पुलिस की वैकेंसी नहीं है जहाँ पर बहुत ही माइनर माइनर सबकी चीज़ें देखी जाएंगी। कहीं साल की वैकेंसी ऑफिस वर्क है, तो यहाँ पर मेडिकल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है। तो सभी लोग जाएं अपना प्रॉपर अच्छे से मेडिकल दीजिए। बाकी जब भी आपके पास में सूचना आती है ज्वाइनिंग लेटर मिलने की, तो आप लोग लखनऊ जाएँ। जैसे कल मुख्य सेविका का भी डिपार्टमेंट का उनका अलॉटमेंट होने के बाद मुख्य सेविका का जो रिजल्ट था वो आने के बाद में ज्वाइनिंग लेटर कल दे दिया गया। तो वैसे ही अब अगला नंबर आपका है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है और क्या 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 काम होंगे। तो देखो, एज ए जूनियर असिस्टेंट आपका जो काम होगा वह स्टाफ से जुड़ी जितनी रिपोर्ट्स हैं वो बनाएंगे आप लोग, और सर्कुलर जारी करेंगे। इधर उधर सर्कुलर जितने जारी करे जाते हैं, और जो आपके अधिकारी होते हैं तो उनके जितने भी कागज़ हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी टाइपिंग, उनका रिपोर्ट आप बनाकर तैयार करेंगे। ये हर एक हॉस्पिटल में होता है। फिर उसके बाद में टाइपिंग से संबंधित जितने भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो आप बनाएंगे। और जितनी स्कीम्स होती हैं, जैसे मान लीजिए टीकाकरण हो गया, टीकाकरण में क्या क्या काम हुए हैं उनकी एक्सरे रिपोर्ट आप बनाएंगे। महिला सुरक्षा, मातृ शिशु सुरक्षा ये होता है, इनका टीकाकरण क्या हुआ, इनका स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या हुआ, ये सारे के सारे डेटा हर महीने आपको कंपाइल करके शासन को भेजना पड़ता है। ये सारी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी आपको करना पड़ेगा कि ऑफिस के अंदर जो आपके स्टाफ हैं उनकी लीव, डॉक्टर्स की लीव और उनकी सैलरीज कैसे बनेगी, ये भी आपको करना पड़ेगा वहाँ पर। ये भी आप काम दिया जा सकता है। और साथ में कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, अलग अलग सीएससी में, पीएससी में, और अलग अलग हॉस्पिटल जाना पड़ता है रिपोर्टिंग लेने के लिए। तो ये भी आपको काम हो सकता है। तो ये छोटे छोटे से काम है, इतना ज़्यादा बड़ा इशू काम नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अगर आप चाहते हैं आगे पढ़ाई करना, तो उसके लिए आपको अलग से टाइम अपने घर पे निकालना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस में सोच रहे हैं कि थोड़ा टाइम निकाल लें, तो मुझे नहीं लगता आप निकाल पाएंगे, बहुत ही मुश्किल है वहाँ पर फर्दर आगे तैयारी करने के लिए। तो थोड़ा सा ये माइंड में करके चलना पड़ेगा कि जब आप इस डिपार्टमेंट में जाएँ तो एटलीस्ट आप रात में कम से कम तैयारी अपनी कर ही लें। तो अब हम बात करेंगे आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, कौन कौन से ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं का सबसे जो बड़ा हेड ऑफिस होता है, डायरेक्टर ऑफिस होता है, वो होता है लखनऊ में, जो कि एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। क्योंकि यहाँ से सारी की सारी स्कीम, सारी सारी प्रोजेक्ट, सारी की सारी योजनाएं जो होती हैं वो यहीं से निकलती हैं। और उसके बाद में डायरेक्टेड ऑफिस से फिर मंडल पहुँचती है, मंडल से डिस्ट्रिक्ट पहुँचती है, डिस्ट्रिक्ट से हॉस्पिटल पहुँचती हैं। तो इस तरह से ये एक सीरीज चेन बनी रहती है। तो अगर आपकी पोस्टिंग लखनऊ में होती है तो लखनऊ में जो डायरेक्टेड ऑफिस है वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो वहाँ से जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, जितनी भी स्कीम्स होती हैं, इसको लागू करवाना आपका काम होगा। टाइपिंग करना, स्कीम को बनाना, उनको टाइप करना, ये सारा का सारा आपके अंडर में आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं आगे एग्ज़ाम्स की, तो शायद आपको घर पे ही टाइम थोड़ा निकालना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑफिस में इतना टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर
5 वर्किंग डेज़ का होता है, सैटरडे संडे की सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है वहाँ पर है, तो 5 ही दिन आपको केवल कार्यालय जाना पड़ सकता है। उसके बाद में जब डायरेक्टर ऑफिस यहाँ पोस्टिंग हो सकती है। सेकंड पोस्टिंग आपकी हो सकती है जो जेडी ऑफिसेज होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस होते हैं, जो हर एक मंडल में एक होता है। हर एक ऑफिस का एक मंडल स्तरीय जोनल लेवल पर एक जेडी ऑफिस होता है, जहाँ पर जिस मंडल का है, जितने भी जिले होते हैं, उस जिले की सारी रिपोर्टिंग मंडल कार्यालय में जाती है, जेडी ऑफिस में जाती है, जोनल ऑफिस में जाती है, फिर वहाँ से डायरेक्टर ऑफिस जाती है। तो पोस्टिंग आपकी वहाँ पर भी हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या करना पड़ेगा, जितने भी डायरेक्टर ऑफिस से प्रोजेक्ट आते हैं और उसके बाद में जितने भी वहाँ स्कीम्स आती हैं, इसको अपने मंडल में जितने भी जिले हैं उनमें इम्प्लीमेंट करवाना जेडी ऑफिस का काम होता है। ओके, मतलब इस तरह का देखा जाए तो डायरेक्ट ऑफिस से और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बीच का जो लिंक है वो जेडी कार्यालय का होता है। तो यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और मोस्ट प्रोबेबल ये है कि अगर जिस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर आपके होम डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर आपको जेडी कार्यालय मिलता है तो आपको ही आपके डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट का ही मंडल ऑफिस मिल जाएगा। अच्छी बात है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है जेडी कार्यालय मंडल स्तरीय पे। तो थर्ड नंबर पे आपकी जो पोस्टिंग है वो सीएमओ ऑफिस में हो सकती है। ये मोस्ट कॉमन यहाँ पर पोस्टिंग है आपकी, कि प्रोबेबिलिटी ये है कि डायरेक्टर ऑफिस में शायद ना हो पाए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ही काम होता है, तो मोस्टली वहाँ पर सीट्स ऑलरेडी फिलअप रहती हैं। जेडी ऑफिस में भी यही रहता है कि मोस्टली सीट्स आपकी फिलअप रहती हैं, लेकिन जो सीएमओ ऑफिस है वहाँ पर लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं। और अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में किसी ने प्रत्यावेदन भेजा होगा इस चीज़ का कि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की कमी है, तो कल को हो सकता है कि आपका वहाँ सीएमओ ऑफिस में हो जाए। तो सीएमओ ऑफिस में आपका काम ऑलरेडी आपको पता ही है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होंगे, जितने भी सीएससी पीएससीज होंगे, वहाँ पर जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उनका कंपाइलेशन करना सीएमओ ऑफिस के अंडर में आता है। और जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनकी सैलरीज निकलना, और उसके बाद में जितने भी स्कीम्स का प्रोजेक्ट आते हैं ऊपर से जेडी ऑफिस से भी आएगा, उनका इम्प्लीमेंटेशन कराना सीएमओ ऑफिस के अंडर में आएगा। तो ये एक कॉमन है, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि आपको यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकती है। चौथे नंबर पे आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकती है जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, या फिर वुमेन्स हॉस्पिटल के एडमिन ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर नर्सिस हैं राजकीय, वहाँ पर कंपाउंडर्स हैं, उनकी प्रॉपर अटेंडेंस, प्रॉपर उनकी लीव सैलरी निकालना, ये भी आपका हो सकता है कि यहाँ पर आपका ये सारा काम करना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पर आपकी एक पोस्टिंग हो सकती है। जितना भी एडमिन ब्लॉक है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लास्ट में कहीं कहीं आपकी एक स्पेशल यूनिट्स हैं, वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। स्पेशल यूनिट्स में जैसे मान लीजिए टीबी कंट्रोल ऑफिस हैं, फैमिली वेलफेयर ऑफिस हैं, और नेशनल हेल्थ मिशन NHM ऑफिस हैं, यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये है आपकी पोस्टिंग के बारे में जानकारी। जिन बच्चों को जानकारी चाहिए थी कि भैया कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, तो इन 5 ही जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लखनऊ हेड ऑफिस में, जेडी ऑफिस जो मंडलीय स्तर में होता है, सीएमओ ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, और जो स्पेशल यूनिट्स होती हैं, जैसे टीबी का मुझे बताया मैंने, टीबी यूनिट्स हो गया, और फैमिली वेलफेयर हो गया, NHM हो गया, यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इन्हीं 5 जगह पर आपकी कहीं पोस्टिंग हो जाएगी। और रही बात होम डिस्ट्रिक्ट की, तो अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं वहाँ पर आपका प्रत्यावेदन गया होगा, तो आपका वहाँ पर हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पर पहले से एम्प्लॉय फुल हैं और प्रत्यावेदन नहीं गया कि हमें एम्प्लॉय नहीं चाहिए, तो आपकी पोस्टिंग आपकी कहीं और डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। ओके, तो ठीक है, इतना है बस हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में। और आप लोग आराम प्रॉपर अपना मेडिकल करवाइए, और मेडिकल करवाने के बाद में हो सकता है कि 10 तारीख के अंदर आपका नियुक्ति पत्र आपको मिल जाए, और इस महीने में ही आपको आपका कार्यालय मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को।